अच्छा चलिए, जब दंगा भड़क रहा था, ऐसा तो नहीं कि विद इन 5 मिनट्स में दंगा भड़का, विद इन 5 मिनट्स में लाठीचार्ज हो गया, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, विद इन 5 मिनट्स के अंदर वो इतना सारा पत्थर इकट्ठा करके लाए, नहीं हुआ होगा। मस्जिद का मुद्दा हुआ तो वहां पर मुसलमान लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पर कहा भाई कोई सर्वे फरवे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे करने आ गए ये वो। जब भड़के तब प्रशासन आया, क्योंकि जब सर्वे होता है तो फोर्स नहीं आती है, तब उसके साथ 10-12 पुलिसकर्मी जाते हैं। इतनी खबर फैला दी गई थी कि इतना मुसलमान इकट्ठा हो गया वहां, क्योंकि दंगा कराने वालों ने दंगा कराना था, उनका माइंड सेट पहले से था। और पत्थरबाजों का जैसे कश्मीर में इलाज किया वैसे इधर भी इलाज करना चाहिए, इनका इलाज जरूरी है। जगह ये पत्थर लेके खड़े क्यों हो जाते हैं, चाहे संभल हो चाहे कहीं कोई और एरिया हो, पत्थर आते कहाँ से हैं, पत्थर लाए कहाँ से जाते हैं, पत्थर पहुँचाए कहाँ से जाते हैं। हम ये कह रहे हैं वहाँ का जो MP बना जो समाजवादी पार्टी का, वो कह रहे हैं मैजिक रहेगी और मैं रहेगी। तो सर्वे में डर काहे का, जब थी तो आपको डर कैसा थी, तो डर कैसा, सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि यूपी जो है दंगा फ्री हो, सुरक्षा फ्री हो, या योगी के शासन में जो वहाँ का विकास हो रहा है ना, वो जो है कुछ लोगों को बहुत चुभ रहा है। उनको जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं नजर आ रहा कि वो जो फिर सत्ता में वापसी कर सकें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के संभल में जब से दंगे हुए हैं, जब जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे किया जा रहा था, और सर्वे करने के बीच में एक धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया, जिसमें अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की निर्देश दिए। इसी पूरे मामले का अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों से कुछ बात करते हैं, जुड़ते हैं, क्या राय रखेंगे अपनी। शाही जामा मस्जिद का SI सर्वे हो रहा था जब पत्थरबाजी की गई, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दंगा फैला रही है इसलिए कि चुनाव में फायदा हो, क्या कहेंगे। चुनाव तो हो चुके हैं और चुनाव के बाद ये ऐसा ही गई है वहां सर्वे करने, चुनाव से पहले तो गई नहीं और नतीजे आ गए उसके बाद हुआ अगले दिन ये वाली बात। और उसके बाद बताइए, अखिलेश यादव जी को अगर इतनी सिंपैथी हो रही है तो जब यहाँ पर दंगा हो रहा था, जब ये ASI सर्वे करने जा रही थी, गवर्नमेंट को तो पता होता है और इनके तो सांसद है वहां के, कैसे इनको नहीं पता। तो ये क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, इन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों को समझाया, संवेदनशील इलाका है, मस्जिद का मुद्दा है, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बोला भाई मुसलमानों दंगा नहीं करना, आराम से सर्वे होने दो, अपने सांसद महोदय को भेज देते। और ऐसा क्यों मुझे व्यतीत हो रहा है कि जब से 37 सीटें आई हैं यूपी में, तब से यूपी के अंदर ये माहौल कुछ ज्यादा खराब होने लग गया। जैसे जब 37 सीटें आई, अयोध्या जैसी पावन नगरी में 12 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, फिर डिम्पल यादव का एक कार्यकर्ता 32 साल की युवती से बलात्कार करता है, फिर बहराइच जैसी घटना हो जाती है, फिर इलेक्शन के समय अगर शक्ल दिखाने को कहते हैं तो बवाल होता है, फिर ये संभल जैसी घटना होती है। तो ये जनता को सोचना है कि अभी तो सिर्फ मात्र आपने 37 सीटें दी हैं, तो यूपी में फिर से क्या हाल शुरू हो गए। अच्छा, जब से FIR की कॉपी सामने आई निकल कर, उसमें यूपी पुलिस ने आरोपी नंबर 1 बनाया है वहां के सांसद जियाउर रहमान को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश की जा रही है। विधायक के बेटे का भी नाम आ रहा है इस पूरे दंगा भड़काने में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम सबकी बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये गलत राजनीति है, गंदी राजनीति है। अच्छा चलिए, जब दंगा भड़क रहा था, ऐसा तो नहीं कि विद इन 5 मिनट्स में दंगा भड़का, विद इन 5 मिनट्स में लाठीचार्ज हो गया, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, विद इन 5 मिनट्स के अंदर वो इतना सारा पत्थर इकट्ठा करके लाए, नहीं हुआ होगा। सांसद हो आप क्षेत्र के, आपको क्या 1, 2, 3 घंटे 4 घंटे नहीं समय मिला कि आप वहां वारदात वाली जगह पे पहुंचे? तो कहीं ना कहीं जो प्रशंसन खड़े हो रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सोची समझी साजिश थी। जब आपको पता है माहौल खराब हो गया, दंगा हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, पुलिस आंसू गैस के बम छोड़ रही है, तो आप क्यों खड़े हो उस भीड़ में, घर क्यों नहीं गए अपने? आप पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हो, ईंटें मार रहे हो, वो ठीक है, मतलब पुलिस वाले के माँ बाप नहीं है, उसके बच्चे नहीं है घर पे। आरोप तो पुलिस पे लग रहा है। जो 5 युवक मरे हैं जो मुस्लिम समुदाय के, 5 लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की गोली से मरे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि 315 का कट्टा था जिससे उनकी लगने से मौत हुई है। अखिलेश यादव उसी पे पूरा टारगेट कर रहे हैं कि पुलिस योगी की, और वो जबरदस्ती मार रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। आज तक तो नहीं मारा उन्होंने, इतना कुछ हो गया नहीं मारा, आज अचानक उनको हो गया कि भाई ये मस्जिद का अगर सर्वे हो रहा है तो इसके अंदर हमने मुसलमानों को मारना है। आप बताइए, वो भीड़ के अंदर हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो 3 बच्चों की जान क्यों गई? आप देखिए, क्योंकि इस चीज को समझिए कि जो एक गर्म खून होता है ना,
वो जवानी में ही होता है, हमारे जैसे लोंडों में ही होगा, 80 साल के बुजुर्ग में नहीं होगा। और आज आप देखिए कि ये मंदिर है, मैं हिंदू, मेरी भावना इस मंदिर से जुड़ी है, अगर इस मंदिर को कुछ होगा तो हम भी आ जाएंगे यहाँ पर, कैसे मंदिर को हाथ लगा रहे हो। ऐसे ही जब मस्जिद का मुद्दा हुआ तो वहां पर मुसलमान लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां पर कहा भाई कोई सर्वे फरवे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे करने आ गए ये वो। जब भड़के तब प्रशासन आया, क्योंकि जब सर्वे होता है तो फोर्स नहीं आती है, तब उसके साथ 10-12 पुलिसकर्मी जाते हैं सर्वे कराने के लिए। वो 10-12 पुलिसकर्मी ही लाखों के बराबर होते हैं, लेकिन जब लगता है कि माहौल खराब हो गया तब कॉल करके फोर्स बुलानी पड़ती है। और फोर्स अगर एक इलाके में कम पड़ गई है तो आप अपने पड़ोसी राज्य को फोन करके फोर्स बुला सकते हैं। ये एक होता है प्रोटोकॉल, एक होता है राउंड जिसको आप चलते हैं तरीके से। ऐसा नहीं है कि 10-12 मुसलमान खड़े हैं, आपने फोर्स बुला दी भाई इन मुसलमानों को मार दो, ये कहीं नहीं लिखा, ये बलगलाने वाली बात है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतनी सुबह जाने की जरूरत क्या थी सर्वे कराने के लिए, जब एक बार पहले सर्वे किया जा चुका है और बार बार हर मस्जिद के अंदर मंदिर ही क्यों ढूंढा जा रहा है, क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? जी पहले तो अखिलेश जी को ये देखना चाहिए कि वो जो मंदिर को, जो भी मस्जिद को मंदिर के लिए बोला जा रहा है, वो मोदी सरकार ने कोर्ट में केस नहीं डाला, योगी ने डाला, किसी बड़े नेता ने डाला, ये आप में हम में से किसी एक इंसान ने डाला जिसकी आस्था थी कि यहाँ जो इतिहास पड़ा है मंदिर था। अब वो जांच का विषय है, अब वो जांच होने दो, आपको क्या आपत्ति है? एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हो, एक मुस्लिम महिला का बयान आ रहा है कि भाई वो सर्वे करने आए, उन्हें करने दो। हम तो अपने लोंडे को भी यूं कह रहे कि तू कहाँ जा रहा देखने को, यही भाषा है उसकी। आप देखना, हम तो अपने लोंडे को कह रहे तू कहाँ जा रहा देखने को, अंदर बैठ जा, वो सर्वे है वो करेंगे, अपने आप देखेंगे। ये एक माँ कह रही है अपने बेटे से, क्यों कह रही है? तो सर्वे करने दो उनको। और आपने कहा सुबह क्यों गए, सर जी उनको भी पता है कि सुबह सुबह लोग सो रहे होते हैं, अपना शांति से जाओ, चुपचाप करके आ जाओ। अगर उनकी भावना होती ना ये दंगा करने की तो वो दिन दिहाड़े जाते, शोर में जाते, जब मुसलमान नमाज का टाइम होता है उस समय जाते। लेकिन उन्होंने सुबह का समय सुना कि भैया वो सो रहे होंगे, चुपचाप जाओ अपना सर्वे करके आ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी खबर फैला दी गई थी कि इतना मुसलमान इकट्ठा हो गया वहां, क्योंकि दंगा कराने वालों ने दंगा कराना था, उनका माइंड सेट पहले से था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबल में इस हिंसा पे कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद ही ऐसा माहौल क्यों बनता है। और अखिलेश यादव जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की पूरी की हुई साजिश है, उनसे पूछते हैं क्या राय रख रहे हैं। संभल में, अभी बहराइच में कुछ वक्त पहले दंगे होते, अभी संभल में जब शाही जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे होना था तो विशेष धर्म के लोगों ने दोबारा पत्थरबाजी की और लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सब कुछ किया धरा बीजेपी का है, इसलिए क्योंकि चुनाव पे चर्चा नहीं चाहते। देखिए माहौल कहीं भी कुछ भी हो, आखिर ये पत्थरबाजी होती क्यों है? ये कानून को उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और पत्थरबाजों का जैसे कश्मीर में इलाज किया वैसे इधर भी इलाज करना चाहिए, इनका इलाज जरूरी है, पहली बात। इसके बाद आपने चुनाव की बात की, अखिलेश यादव जी भैया 9 सीटों को सेमीफाइनल का बता रहे थे, ये सेमीफाइनल का चुनाव है, 2027 में देखिए क्या होगा। और जनता ने, प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हैसियत और बिसात क्या रहने वाली है आगे के चुनाव में। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार का सामना उनको करना पड़ा, 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा। और जब 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा तो स्वाभाविक है पत्थर तो चलने ही है, क्योंकि इनका आखिरी हथियार पत्थर ही तो होता है, इनका आखिरी हथियार पत्थर ही तो होता है। क्योंकि इनको पता है ये योगी जी को हिला नहीं सकते, ये मोदी जी को हिला नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं, इनकी हैसियत नहीं, इनकी ताकत नहीं कि योगी जी को टच से मस कर दे। इसलिए शांति प्रिय समुदाय है ना, कह रहे हैं हर मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो, क्या जरूरत थी सुबह सुबह जाने की वहाँ एसआई सर्वे करने के लिए? आपको दंगा भड़काना था, माहौल खराब करना था बीजेपी वालों। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते हर जगह ये पत्थर लेके खड़े क्यों हो जाते हैं, चाहे संभल हो चाहे कोई और एरिया हो। पत्थर आते कहाँ से हैं, पत्थर लाए कहाँ से जाते हैं, पत्थर पहुंचाए कहाँ से जाते हैं, पत्थर कानून के सिपाहियों को मारा क्यों जाता है, उनको इस तरह से प्रहार उनके ऊपर क्यों किया जाता है? जवाब तो इसका देना चाहिए आपको कि भैया आखिर ये पत्थरबाजी रुकेगी कब, आखिर ये दंगा फसाद रुकेगा कब? हाँ, ये जैसे कह रहे हैं कि बार बार पत्थरबाजी क्यों की जा रही है, जब मस्जिद के अंदर मंदिर है और सर्वे हो रहा है तो क्या दिक्कत है वहाँ? अरे यार ये वाल बोल रहा था ये भाई, 3 गाड़ी पत्थर के ये और लड़े के लिए मंगवाई गई है। मैं कैसे साबित कर लूं भाई पत्थर लड़े के लिए थे, वो किसी काम के लिए भी तो मंगवाए गए होंगे ना, नियम भरी जा रही होगी, कुछ नियम में काम हो रहा होगा, उसके लिए भी तो मंगवाए जाते हैं ना। पत्थर के लिए, पत्थर कौन से काम के लिए मंगवाए जाते हैं? ये नियम भरी जाती है ना,
पुलिस का कहना है कि जितने पत्थर वहाँ पे अभी मौजूद है फिलहाल, इतने तो पूरे गांव में नहीं है, वो तो बाहर से मंगवाए गए पत्थर है, तोड़े हुए पत्थर है, वो तो किसी काम में भी नहीं आ सकते। देखो बात है ना, मंदिर के ऊपर चली थी मंदिर की कहिए न्याय वहाँ से, और मंदिर की न्याय, इनको मंदिर चाहिए, इनको साबित करना है मंदिर वहाँ था और वहाँ होगा। हम ये कह रहे हैं वहाँ का जो MP बना दो समाजवादी पार्टी का, वो कह रहे मैजिस्ट्रेट रहेगी और वही रहेगी। अब मैं इस बात पर सहमत हूँ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट थोड़ी ना, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना क्या है क्या नहीं है। अब जो सर्वे करने गए थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भाई भी थे, और जो पत्थरबाजी वहाँ उनके ऊपर हुई है वो बात गलत है, उनको सर्वे करने देते, वो यहाँ पता लगता मैजिस्ट्रेट मंदिर था। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि MP को ही आरोपी नंबर 1 बनाया गया, कि उन्होंने ही भड़काया है वहाँ पे सारे दंगे फसाद की जड़ MP। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। ये कह रहे हैं वहाँ के MP साहब जो है जियाउर रहमान, उन्होंने बोल दिया है कि वहाँ कयामत से लेके कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। तो सर्वे में डर काहे का? जब थी तो आपको डर कैसा? थी तो डर कैसा? सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भैया, कहते कुछ और करते कुछ हो। आप जिस सांसद महोदय का नाम ले रहे हैं, आज संविधान का दिन है साहब, संविधान को आज पूजने वाला दिन है। लेकिन एक बात बताइए, जब उनका नाम ही आज FIR की पुस्तिका में है, आप कह रहे हो उनका नाम नहीं है, FIR की पहली पुस्तिका में उन्हीं सांसद महोदय का नाम है, करता धरता सब तो वही है। जाके पूछिए ना उनसे कि आखिर ऐसा क्यों किया साहब, क्यों उन जिनकी आज प्राण गए किसकी वजह से गए? उन्हीं सांसद महोदय की वजह से तो गए साहब। न पत्थर फेंकते, न पुलिस वाले घायल होते, न पुलिस वालों को एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता। कहते हैं 5 लोगों की जो मौत हुई है उसका कारण ही है MP साहब का वो भड़काऊ बयान, जिसमें वो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे, वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, और अंदर से वजू खाने का पानी निकाला जा रहा है। देखो MP साहब है ना, कोई भी हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हो, क्या समाजवादी पार्टी का हो, क्या कांग्रेस पार्टी का हो, कोई MP है ना ये नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा हो। अब मेरे इस तो लड़ी हो, ये आदमी मरो, मुसलमान मरो, क्या हिंदू मरो, वो ये नहीं करना चाहता है। और वहाँ ये सर्वे होता, अब मुझे पता लग जाता मंदिर था मैजिस्ट्रेट, और ये कह रहे मतलब ये कह रहे हैं वहाँ सर्वे नहीं होने दिया, तो सर्वे नहीं होने दिया भाई वहाँ से तो पुलिस ने तो MP को आरोपी नंबर 1 बनाया ना वहाँ के। अरे यार ऐसा कुछ ही नहीं है यार, कोई ऐसा कुछ ही नहीं है। अब MP कुछ आवेगा लड़ाई बजेगी, वहाँ सर्वे होने देते, वहाँ पता लग जाता ना। क्यों चलाया मुसलमानों ने फिर? अरे ये इबादली बाल तो यही कह रहे थे, 3 गाड़ी वहाँ पत्थर की है, वो छतों के ऊपर रखे जा रहे हैं, पत्थरबाजी मुसलमानों ने करी है। ये कह रहे बाल है ना पत्थरबाजी पता नहीं कहाँ से ही है। इबादली बाल यही कह रहे हैं कि MP साहब क्यों चाहेंगे, और पत्थर किसी काम के लिए भी आ सकते हैं, पुलिस प्रशासन फंसा रहा है MP साहब को क्योंकि मुसलमान है। देखो, ये प्रदेश सरकार को फंसाने का राजनीतिक षड्यंत्र है। ये जो है सरकार के आदेश पे सर्वे नहीं हो रहा, ये जो कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है। एक दूसरा क्या है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि यूपी जो है दंगा फ्री हो, सुरक्षा फ्री हो, या योगी के शासन में जो वहाँ का विकास हो रहा है ना, वो जो है कुछ लोगों को बहुत चुभ रहा है। उनको जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं नजर आ रहा कि वो जो फिर सत्ता में वापसी कर सकें। तो उन सब से जो है वो करने के लिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। जैसे सर कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है, और वो कह रहे हैं MP साहब को फंसाया जा रहा है। MP साहब तो वहाँ शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि दंगा हो जाए? वो तो योगी सरकार फंसा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो सांसद है। देखिए, MP शांति चाहता तो MP वैसे भड़काऊ भाषण नहीं देता। अगर MP चाहता तो भाई साहब पूरे नेशनल न्यूज़ को उठा के देख लीजिए क्या चल रहा है और उसमें क्या बातें निकल के आ रही है, क्या छन के निकल आ रहा है। वहाँ दंगा का कारण कौन था, वहाँ पत्थरबाजी का कारण कौन था? पहली बार तो मैं तो MP MLA कोर्ट से आग्रह करता हूँ कि ऐसे सांसद महोदय को तत्काल निरस्त किया जाए और उनके कर्म है उस हिसाब से उनको सजा दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव भी आरोप लगा ही रहे ना कि बार बार चुनाव के बाद ही ऐसे दंगे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव पे चर्चा न हो। जो धांधला किया है भारतीय जनता पार्टी ने EVM को लेकर, EVM को लेकर, उसके बारे में लोग बात ना करें और संसद में जो मुद्दे उठाने अडानी के वो दबा दिए जाए। अरे साहब एक बात बताइए, अडानी और इसकी बात कर रहे हैं, इनको पता है 9 में से 7 सीट कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी। सरकार तो पहले से भाजपा की थी, 10 साल
मतलब 10 साल होने वाले हैं। अरे साहब अखिलेश यादव जी, आप तो जुम्मा 5 साल रहे, वो भी अपने पिताजी के रहमो करम पे आप मुख्यमंत्री बने। आपकी कभी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी नहीं। आप बात करते हैं कि ये योगी जी की, अरे छोड़ दीजिए। जैसे अब संभल में 5 लोगों की मौत हो गई है, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उन 5 लोगों पर गोली चलाई, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही है देश में। ये 2014 से पहले जो सरकारें थी वो सरकार अब नहीं है। ये मुलायम सिंह वाली सरकार नहीं है, ये मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है, अब सरकार मोदी जी की है। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले पत्थर मारे जाते थे, पुलिस वाले सेना के जवान चुप रह जाते थे, उनको गोली चलाने की तो छोड़िए लाठी मारने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन अब के समय गोली चले तो गोले से जवाब दिया जाता है, पत्थर चले तो गोली से जवाब दिया जाता है, और ज्यादा कम पड़े तो बुलडोजर से जवाब दिया जाता है। तो ये गोली और पत्थर सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ही चलाओगे क्या? सब प्यार शांति प्रिय समुदाय है, वो उसको फंसा रहे हैं। पत्रकार महोदय, पत्थर कौन मारता है? पुलिस वालों को पत्थर कौन मारता है? पुलिस वालों को उकसाता कौन है? आप जरा ये बताएं ना, सरस्वती पूजा में पत्थर कौन मारता है? अभी छठ पूजा गई है, हमारे पूर्णिया के एक शहर में छठ पूजा में किसने उत्पात मचाया? चाहे नवरात्रे की बात करें, कौन पत्थर मारता है? दशहरा की बात कीजिए, कौन पत्थर मारता है? अरे साहब दुर्गा पूजा में कौन पत्थर मारता है? हम तो नहीं जाते पत्थर मारने साहब, शांति प्रिय तो हम है ना साहब। आप कहाँ से? हम तो आपको भाई बोलते हैं, आप हमें चारा बना ले जाते हो, यही चीज है।